जय हिंद, जय भारत। आज बात करने वाले हैं ट्राइक्यूरियासिस के बारे में। ठीक है, ट्राइक्यूरियासिस को एक और नाम से जाना जाता है हिप वार्म संक्रमण भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, और हिप वार्म संक्रमण क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह दिखने में सामान्य चाकू जैसा दिखता है, इसीलिए हिप वार्म संक्रमण कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। ये मुख्य रूप से कहाँ से फैलता है? यह संक्रमण मल मौखिक मार्ग से फैलता है। यह मुख्य रूप से विकासशील क्षेत्र में फैलता है, जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो विकसित होते हैं उस क्षेत्र में ज्यादा करके बीमारी होता है। ठीक है, बात करते हैं ट्राइक्यूरियासिस क्या होता है। ठीक है, ट्राइक्यूरियासिस, ठीक, ट्राइक्यूरियासिस ये क्या होता है? मुख्य रूप से इसमें ये भी देखा जाता है ट्राइक्यूरिया। ठीक है, गलती लिख गया यार, ट्राइक्यूरियासिस। ठीक है, ट्राइक्यूरियासिस, ट्राइक्यूरियासिस, ठीक है, ट्राइक्यूरियासिस। इसे हिप वार्म संक्रमण कहा जाता है। हिप वार्म संक्रमण क्यों कहा जाता है? कि यह परजीवी दिखने में चाबुक जैसा दिखाई देता है। जैसे चाकू होता है ना, ठीक है, ऐसे दिखता है चाकू। चाकू ऐसे दिखता है ना, चाबुक जैसा दिखता है। ठीक है, चाबुक जैसा दिखता है, इसीलिए इसे हिप वार्म कहा जाता है। इसका एक और नाम जाता है हिप वार्म, हिप वार्म संक्रमण कहा जाता है, हिप वार्म संक्रमण कहा जाता है। हिप वार्म संक्रमण क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दिखने में चाबुक जैसा दिखेगा, चाकू जैसा दिखेगा। ठीक है, इसलिए इसे हिप वार्म कहा जाता है। ठीक है, और फैले कैसे बता दूं कि यह संक्रमण मल मौखिक मार्ग से फैलेगा। यह मुख्य रूप से विकासशील उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ज्यादा करके बीमारी होता है। ठीक है, अब इसकी डायरेक्ट बात करते हैं इटियोलॉजी में। ठीक है, इटियोलॉजी में आते हैं। इटियोलॉजी में पहले बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या आता है, कहाँ तक फैलता है। ठीक है, मतलब कौन से देश में फैलता है एक। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन एक बीमारी वर्ल्ड वाइड होता है, वर्ल्ड वाइड होता है। ठीक है, ठीक, वर्ल्ड वाइड होता है। कॉमन इन ह्यूमैन क्लाइमेट भी होता है। ठीक है, दो पॉइंट दिखाया जाता है, एक वर्ल्ड वाइड होता है, कॉमन इन ह्यूमैन क्लाइमेट होता है। क्या होता है? कॉमन इन क्लाइमेट, क्लाइमेट में होगा। ठीक है, देखा, इसमें सिर्फ क्या देखना है? सिर्फ दो पॉइंट देखना है। एक बीमारी कहाँ होता है, डिस्ट्रीब्यूशन में क्या देखेंगे? सिर्फ दो पॉइंट देखेंगे। क्या क्या? एक बीमारी वर्ल्ड वाइड पूरे विश्व में पाया जाता है। दूसरा इसमें ये देखना है कि कॉमन इन द ह्यूमैन क्लाइमेट होता है। ठीक है, दूसरा का पॉइंट क्या देखेंगे? एज, एज की बात करते हैं, मतलब कौन से एज में होगा। ज्यादा करके बीमारी बच्चों में पाए जाते हैं। बच्चों में क्यों पाया जाता है? क्योंकि बच्चे धूल मिट्टी में खेलते हैं ज्यादा करके। ठीक है, वो उसका हिप वार्म का लार्वा अगर किसी प्रकार के जैसे धूल मिट्टी मिले में है, तो अगर बात ही धूल मिट्टी की टच करके अपने उंगली से अगर मुंह में लेते हैं उंगली, तो हो सकता है कि हिप वार्म हो सकता है उसको। ठीक है, हिप वार्म संक्रमण हो सकता है। ठीक है, ज्यादा करके इसलिए बोलते हैं कि कॉमन इन चिल्ड्रेन होता है, मतलब ज्यादा करके बच्चों में होता है। ठीक है, कॉमन चिल्ड्रेन ज्यादा करके किसमें होता है? बच्चों में होता है बीमारी। ठीक है, ये भी हो सकता है जैसे दूषित पानी से होता है, दूषित भोजन से भी होता है। क्योंकि जो फल जो सब्जियां खरीदते हैं
वो हो सकता है नदी में बहती हुई नदी में हो सकता है धोते होंगे, उसकी वजह से भी ये संक्रमण हो सकता है। ठीक है, आमतौर पर ज़्यादा करके बच्चों में इसलिए कॉमन बताया गया कि कॉमन इंसिडेंट ज़्यादा करके बच्चों में पाया जाता है, ये एडल्ट में भी हो सकता है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं कोजेटिव ऑर्गेनाइजेशन बात करते हैं। ठीक है, कोजेटिव ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, पॉजिटिव ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, मुख्य रूप से कहाँ का होगा भाई, पॉजिटिव ऑर्गेनाइजिंग क्या होगा कि हिप वार्म होगा। क्या होगा, हिप वार्म। ठीक, हिप वार्म होगा। ठीक है, पॉजिटिव ऑर्गेनाइजिंग क्या होगा, हिप वार्म होगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब कौन सी व्याधि से फैलेगा, तो हिप वार्म से फैलता है। ठीक, इसमें क्या बात की है, सिर्फ 3 ही पॉइंट बात की है। क्या क्या पहले बात की है डिस्ट्रीब्यूशन में 2 पॉइंट बात की है। कौन कौन, एक होता है वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व में पाया जाता है बीमारी। ठीक है, याद रखिए क्या होता है, कॉमन इन ह्यूमन क्लाइमेट में होता है। ठीक है, एज की बात करते हैं, एज में बात की है कि ज्यादा करके बच्चों में पाए जाते हैं, बच्चे ज्यादातर ये बीमारी अथी बैक्टीरिया इसका धूल मिट्टी में पाया जाता है। उर्वरक जिसका उपयोग उर्वरक खाद के रूप में करते हैं उसमें भी होता है, जिससे ज्यादा करके भी होता है। इसे तो बच्चे ज्यादा करके धूल मिट्टी में खेलते हैं, उसकी वजह से धूल में खेलते खेलते मगर मुंह में उंगली करते हैं, उसकी वजह से भी बच्चे में हो सकता है। ठीक है, एक बात और चिल्ड्रन में होने के साथ साथ एडल्ट में होने लगता है, क्योंकि उसका जो सब्जियां खरीद के लाते हैं तो नदी वगैरह में से वॉश करके लाते हैं, उसमें भी से भी उनको हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या होगा, इसमें हिप वार्म होगा। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं, पॉजिटिव हो गया। अब इसमें ये देखना है कि मुख्य रूप से ट्रांसमिशन। ठीक है, ट्रांसमिशन देखेंगे या इंक्यूबेशन पीरियड देखेंगे। ठीक है, कितने दिन का होता है ट्रांसमिशन में, क्या देखेंगे, ट्रांसमिशन में क्या देखेंगे, ट्रांसमिशन देखेंगे थ्राउट कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। क्या होगा, फूड इसमें क्या होगा, ज्यादा करके होगा फूड, भोजन से होगा, एंड वाटर से होगा, यानी दूषित भोजन से होगा और दूषित जल से होता है। ठीक है, थ्राउट कंटामिनेटेड फूड वाटर। ठीक है, ट्रांसमिशन में क्या होगा, थ्राउट कंटामिनेटेड एंड फूड वाटर से होगा। ठीक है, ज्यादा करके होगा दूषित भोजन से होगा, दूषित जल से होगा, बीमारी ज्यादा करके इसीलिए होता है। एक इसमें बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड में, बात करते हैं इनका इंक्यूबेशन पीरियड कितना दिन का होता है। इनका इंक्यूबेशन पीरियड ज्यादा नहीं, इनका इंक्यूबेशन पीरियड कितने का होता है, 2 से 3 मंथ का होता है। ठीक है, 3 मंथ का होता है। तो करने वाला इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, जब हिप वार्म संपर्क में आते हैं आप, तो आपके लक्षण कम से कम दिखने में कम से कम 2 से 3 मंथ लग सकता है, ये लक्षण दिखने में। ठीक है, ठीक, बात की क्या इसमें ट्रांसमिशन का बात की, इसमें यही बात की कि थ्राउट कंटामिनेटेड फूड वाटर, जब भी बीमारी फैलेगा दूषित भोजन दूषित पानी से होगा। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिन का होता है, 2 से 3 महीना का होता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब जब आप हिप वार्म संपर्क में आते हैं तो आपको लक्षण दिखने में कम से कम 2 से 3 मंथ लग सकता है। ठीक है, इतनी बात की। एक बात और नोट कर लीजिएगा कि इसमें हल्के संक्रमण पर कोई लक्षण दिखने का नहीं मिलता है। जैसे हल्का फुल्का संक्रमण है तो कोई साइन सिम्टम दिखने नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। ठीक है, ये बात पर नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब बात करते हैं इनका लक्षण के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ठीक, लक्षण क्या क्या देखने को मिल सकता है। ठीक है, लक्षण में बहुत सारे लक्षण देखने को मिल सकता है, जैसे कि गंभीर संक्रमण होने पर पेट में दर्द हो सकता है, भूख न लगना, दस्त, वजन कम होना, एनीमिया, मलाशय का आगे की ओर निकलना जैसे समस्या हो सकती है। ठीक है, इसके साथ ये भी हो सकता है आपको कि
मल ढीला ढीला हो सकता है, उसमें ढीला होने के साथ साथ क्या होगा कि बलगम के साथ खून भी निकल सकता है। ठीक है, ये भी हो सकता है आपको स्टूल पास करने की इच्छा बार बार हो सकती हो। ठीक है, ये हो सकता है संक्रमण व्यक्ति की थकान हो सकता है, महसूस हो सकता है, थकान महसूस होता है, कर सकता है। कभी कभी कीड़े सीधे ही गुदा पर दिखाई दे सकता है आपको। ठीक है, ये सब लक्षण आपको दिखने में मिल सकता है। ठीक, पहला लक्षण क्या मिलेगा आपको? पहला कि गंभीर संक्रमण होने पर आपको पेट में दर्द पहला। ठीक है, पेट में दर्द दर्द ठीक है, पेट में दर्द होगा। उसके बाद क्या होगा? भूख नहीं लगेगा आपको, न लगना न लगना। ठीक है, दस्त, वजन कम होना, वजन कम होना, वजन कम होना, वजन कम होना। ठीक है, वजन कम होना। उसके साथ ये भी हो सकता है आपको, इससे मल ढीला, उसमें बलगम के साथ खून भी आ सकता है। क्या कि मल या स्टूल पास मल ढीला ढीला के साथ बलगम खून, बलगम और खून भी आ सकता है। ठीक है, मल ढीला के साथ बलगम और खून आ भी सकता है। ठीक है, आ सकता है। ठीक है, इसके साथ ये भी होगा आपको कि इसे रात में बार बार मल त्याग करने की इच्छा होगा आपको। इसे रात में बार बार मल त्याग करने की इच्छा होगा। ठीक, उसके साथ और भी लक्षण होगा, जैसे कि क्या होता है कि इसे जो व्यक्ति को संक्रमण होता है उसको थकान महसूस हो सकता है। ठीक है, थकान, कमजोरी जोरी। ठीक है, बीपी लो हो सकता है, बीपी लो, इसको ब्रेडिकार्डिया कहते हैं, बीपी लो होना। ठीक है, बीपी लो हो सकता है। इसके साथ ये भी होगा कि कभी कभी कीड़े जो होते हैं गुदा के पर दिखाई दे सकते हैं, सीधे रंग गुदा पर दिखाई दे सकता है। ठीक है, कभी कभी कीड़े सीधे गुदा पर दिखाई दे सकता है। ठीक है, लक्षण में क्या क्या देखने को मिलेगा पहले आपको? ठीक है, पेट में दर्द होगा, भूख न लगना, दस्त, वजन कम होना। ठीक है, वजन कम होना, मल ढीला के साथ बलगम और खून भी आ सकता है। ठीक है, इतना दिमाग बैठा लीजिएगा। रात में बार बार मल त्याग करने की इच्छा भी होगा आपको। ठीक है, थकान हो सकता है, कमजोरी हो सकता है, बीपी लो हो सकता है। ठीक है, कभी कभी कीड़े सीधे गुदा पर भी दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, कभी कभी कीड़े जो होते हैं, हिपवार्म के जो कीड़े होते हैं, वो कौन से कीड़े होते हैं? उसको हिपवार्म कीड़े जो होते हैं वो कभी कभी गुदा पर भी, इसको रेक्टम बोलते हैं, रेक्टम पर भी दिखाई दे सकते हैं आपको। ठीक है, इतना लक्षण देखने को मिल गया। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें कि इसमें जांच पड़ताल क्या क्या कराना होगा आपको। ठीक है, इसमें जांच पड़ताल यही कराना होगा आपको, इसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन में आपको कम से कम 2-3 चीज जरूर जांच कराना होगा इसमें। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में क्या कराना होगा आपको?
इन्वेस्टिगेशन में पहले आपको CBC कराना होगा, ठीक है। CBC के साथ साथ क्या कराना है कि USG कराना होगा, सॉरी स्टूल टेस्ट कराना होगा, ठीक है। उसके बाद USG एब्डोमेन कराना होगा, ठीक है। इतना चीज कराना होगा। इसमें क्या देखेंगे, CBC भी देखेंगे, इसनोफिलिया DLC देखेंगे, ठीक है, बड़ा हुआ है कि नहीं, ठीक है। और उसके साथ H भी देखेंगे इसमें, ठीक है। कहीं मल के साथ पैखाना जब स्टूल पास होने के साथ साथ क्या होता है, उसमें ब्लडिंग भी हो रहा है, इसकी वजह से देखेंगे इसको, ठीक है। स्टूल में देखेंगे क्या क्या कौन सी बैक्टीरिया है, उसकी वजह से मेडिसिन देंगे, ठीक है। अल्ट्रासाउंड भी देखेंगे, ठीक है, अल्ट्रासाउंड में क्या चीज प्रॉब्लम है उसके बाद मतलब इतना टेस्ट कराना होगा आपको, ठीक है। उसके हिसाब से मेडिसिन आपको मिलेगा। और घबराने की कोई बात नहीं। अगर ये लक्षण आपको दिखने में, अगर 2 से 3 मंथ लगता है तो ठीक होने में कम से कम 1 वीक में ठीक भी हो जाता है, 1 वीक में ठीक हो जाता है बीमारी, ठीक है। घबराने की कोई बात नहीं है। लक्षण कम से कम लक्षण दिखने में मैंने इंक्यूबेशन पीरियड कितना 2 से 3 मंथ लग जाता है, तो ठीक होने में कम से कम इसका 1 वीक में ठीक भी हो जाता है। इसमें कोई घबराने वाला चीज नहीं है, ठीक है। और कोई व्यक्ति कुछ डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो उस डाउट को पूरा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय, जय हिंद।